We welcome you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be all of you. यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को आने का कष्ट दिया है और इसका मकसद ये है कि जमात इस्लामी हिंद जो कि एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे हिंदुस्तान में काम करती है, उसके दो एक मेंस का सेल अलग है और वीमेन का सेल अलग है। वीमेन सेल के जो लोगों ने एक मुहिम मनाने का सोचा है या फैसला किया है, क्योंकि 10 रोज़ा मुहिम होगा 10 डेज, जो कि 19 फरवरी यानी आज से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। और इसका शीर्षक और उन्वान ये है, सशक्त परिवार सशक्त समाज, मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज। आप सब लोग हम इससे एग्री करेंगे कि आज जो हमारे समाज का हाल है कि समझिए तो कहीं भी अमन सुकून नहीं है। किसी की इज्जत, किसी की माँ, किसी का माल, किसी का जान महफूज नहीं है। हर तरफ मटेरियलिज्म छाया हुआ है और हर इंसान इसी दौर में है कि सुबह से शाम तक कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएं, लेकिन जो मोरल वैल्यूज़ है वो बिल्कुल वो बर्बाद हो चुका है। और उस पर समझिए तो वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आज से अगर हम लोग ज़्यादा नहीं करीब 25-30 साल पीछे चले जाएँ, 20 साल पीछे चले जाएँ, तो जो हमारा समाज था उससे अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि समाज तो कहता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा सिविलाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन हम और सब आप एग्री करेंगे कि सिविलाइजेशन हम लोग सिविलाइज नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम लोग अनसिविलाइज्ड हो रहे हैं। और इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो ये है कि जो वेस्टर्न कल्चर का हम पर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो अपनी जगह है। दूसरा, हमारे अंदर जो मटेरियलिज्म का गलबा है वो अलग है। कैपिटलिज्म का जो अपने इफेक्ट्स हैं वो अलग हैं। लेकिन ये मुहिम मनाने का एम्स एंड ऑब्जेक्ट ये है कि समाज जो है वो फैमिलीज़ को मिल करके, परिवार को मिल करके बनता है। समाज की इकाई जो है परिवार है। अगर हमारा परिवार सही होगा तो हमारा समाज भी सही होगा। हम समझ रहे हैं परिवार का डेफिनेशन आप आजकल वो भी बदल गया है, काफ़ी न्यूक्लियर फैमिली हो गया। तो सही माने परिवार का आप डेफिनेशन देंगे तो उसमें आप इंक्लूड करते हैं एक मर्द और औरत, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, और फिर एक के लिए ऊपर यानी जो हस्बैंड है उसके फादर मदर भी होते हैं। ये तीनों स्टेज मिल करके वो जो है समाज बनाते हैं, ये ख़ानदान या परिवार बनाते हैं। लेकिन हम आज देखते हैं कि तीनों लेवल पर जो प्रॉपर रिलेशंस होने चाहिए वो नहीं है। कुरान में एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने तुम्हारी जान से, इसी जिन से एक तुम्हारा जोड़ा बनाया, जिसका एम यह है कि तुम वहाँ सुकून हासिल कर सको। और दूसरा बताया कि तुम्हारे बीच हमने मोहब्बत और करुणा या कहीं मोहब्बत और करुणा रखा है, ताकि तुम एक दूसरे के काम आ सको, तुम एक दूसरे के ज़रूरियात को पूरी कर सको। आज ये हो गया है कि न तो वो सुकून है और न तो वो सेंस ऑफ गिविंग कहिए, जैसे कहिए कि किसी के लिए हम काम आ जाए, उसके दुख दर्द में हम साथ दे दें, या फिर अपने हक से कम पर राज़ी हो जाए, दूसरे के हक पूरा करें। ये फीलिंग जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। और इसकी वजह ये है कि आज जो एक वेस्ट से हमारा एक स्लोगन आ रहा है वीमेन लिबरलाइजेशन का, वीमेंस लिबर्टी का, और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि आजकल लिव इन रिलेशंस, गैर शादी का रहना, सिंगल पेरेंट फैमिली और बहुत सारे, आप कितना गिनाया जाए,
ये सब उस जो है कहीं ना कहीं इंसान का सुकून और चैन ख़त्म कर चुका है। और चूँकि वो हस्बैंड और वाइफ कंडीशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए बच्चे उससे सफ़र ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जिस वातावरण में बच्चे पल रहे हैं, जो देख रहे हैं कि हमारे फादर मदर एक टेंस रिलेशंस में हैं, वो कभी भी उनका प्रॉपर डेवलपमेंट न तो फिजिकल और न तो मोरल कुछ नहीं हो पाएगा। वही हाल है कि जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उनको टाइम दें, उनकी खिदमत करें, उनके काम आए। कुरान में एक जगह गॉड ऑलमाइटी कहते हैं कि इंसान को हमने 3 स्टेजेस में बनाया है। हमने पैदा किया है तो वो बहुत कमज़ोर था, फिर उसको ताकत आ जाती है, फिर वो कमज़ोर हो जाता है। तो सिर्फ कुछ ही बीच में पीरियड है जहाँ पर इंसान को ताकत है, वो कुछ अपने लिए कर सकता है। 2 पीरियड जो एक्सट्रीम है, उसमें हम दूसरों पर निर्भर हैं। लेकिन वो निर्भरता या वो ज़रूरत उसी वक्त पूरी हो सकती है कि जब पूरा करने वाले उसकी अहमियत हो और उसको अपनी जिम्मेदारी समझे। खत्म हो गया है। और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, हमने देखा कि एक शादी को हम लोग एक पवित्र जो है चीज़ मानते थे, अब कह दिया कि नहीं, एक रिलेशन उसमें है, लेकिन वाइफ को या वो फ्री है आउटसाइड मैरिज, आउटसाइड वेडलॉक, जैसे चाहे रहे, जिससे चाहे रिलेशन। क्या कैन वी एक्सेप्ट इट? और उसमें पढ़ने वाले उस वातावरण में पढ़ने वाले बच्चे भी, उनका मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरा ये है कि आज हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे घर पे इसमें साथ में अकेले हैं, लैपटॉप है या फिर मोबाइल है। और मोबाइल क्या है? इज कनेक्टेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड विद मोबाइल, कैन रीच एनीवेयर, कैन डू एनीथिंग। तो इस तरह से पूरा समाज का ताना बाना बिखर रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बगल के पड़ोसी मुल्क कुछ दिन पहले बड़ा एक जुलूस निकला औरतों का, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, माई बॉडी माई विश माई फीलिंग। अच्छा, जब ये फीलिंग आ जाएगी तो क्या सोचते हैं कि हमारा समाज बच पाएगा? क्या हमारी फैमिली या हमारा परिवार बच पाएगा? इन सब को नजरों में रखते हुए अब सवाल है कि किसी ये फिर से प्रॉपर मोरल वैल्यूज़ के ये परिवार को बनाना और उसके ज़रिए समाज को ठीक करना, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी। ये मुहिम इसलिए मनाया जा रहा है कि हम अपने इकाई जो समाज की परिवार, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको ठीक करें, हस्बैंड वाइफ रिलेशन ठीक हो, बच्चों के का जो पालन पोषण जो है और उनका उत्थान तरबियत वो सही हो, हमारे जो एल्डर्स हैं उनको उनकी जरूरत पूरी हो। उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स हमने 10 दिन का हम लोग वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ प्रोग्राम्स होंगे, कुछ लेक्चर्स होंगे, कुछ कॉलर मीटिंग होंगी, कुछ ये ऐसे कंपटीशंस होंगे। उसके लिए यहाँ पर की जो वीमेन सेल की जो जिम्मेदार हैं ज़ेबा आफ्ताब, उनको वो बताएंगे कि क्या प्रोग्राम इस दर्ज में हम लोग करेंगे। आपको हमने इसलिए आमंत्रित किया है कि जो मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं वो आपके ज़रिए आसानी से लोगों तक पहुंच सकता है। क्योंकि एक आप जितने लोग भी आप यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ अगर आपके माध्यम से एक दिन के अंदर लाखों लोगों तक पहुँच सकता है आसानी से, जो हम शायद हमेशा करते रहे ज़िंदगी में तक नहीं पहुँचा सकते। और इस कहीं पर आपकी अहमियत आपका इम्पोर्टेंस है और इसीलिए आप हम आमंत्रित किया है। मैं अपनी बात ख़त्म नहीं करता हूँ।